छोटन और मीनू एक साथ अब फुटेज लेकर जा रहे हैं पुलिस स्टेशन की ओर और बस दोनों की लड़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं जाना है आपके साथ में, आप उतरिए गाड़ी से। हाँ, फाइल दे दीजिए आप। क्यों दो? फाइल का आइडिया आपका था क्या? देखिए, आइडिया जिसका क्रेडिट उसका, ऐसे नहीं चलने वाला। क्या क्रेडिट की बात कर रही हैं आप? वहाँ झनक को पुलिस थाने ले गई है, अगर मुझे उसे बचाना है तो एक फाइल तो चाहिए होगी ना मुझे। और अगर आप पुलिस के पास गए ना तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, उल्टा आपको अरेस्ट कर लेंगे वो लोग। क्या बोला आपने? वही बोला जो आप समझ रहे। मुझे तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल लगते हैं। क्या? हाँ, यही लगते हैं आप मुझे। देखिए, आपको मेरे बारे में क्या लगता है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई मेरी जिंदगी की। अरे मेरी भी गलती हो गई, मैं आपको यहाँ लेकर आ गया अपने साथ। हाँ, अगर मैं नहीं आती ना तो आपको ये फुटेज का आइडिया नहीं आता। इतना नहीं है दिमाग आपके पास, इतना बड़ा आइडिया है आपको। ठीक है, आप समझदार, मैं बेवकूफ। अब खुश? हाँ, वैसे भी मैं हूँ इंटेलिजेंट, सबको पता है। और ऐसे ही खटपट के साथ दोनों बातें करते जाते हैं गाड़ी में साथ साथ, पर अचानक छोटन झनक को याद करके इमोशनल हो जाता है। झनक के साथ क्या हो रहा होगा, कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा होगा उसे। और ये सुनकर मीनू भी थोड़ी इमोशनल तो हो ही जाती है। और अब घर पर दादी बैठी है दादा पोते की बातें लेकर। तुम्हारे दादू भाई तो इसी बात पे अड़े हैं कि उस लड़की के साथ नाइंसाफी हो रही है। वो लड़की ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। अम्मी, इसमें दादू भाई की कोई गलती नहीं है। उस लड़की ने दिन रात दादू भाई की कितनी सेवा की, देखा ना आपने। दादू भाई की जान भी बचाई इसीलिए। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अनी पुलिस स्टेशन क्यों गया? नाक कटवाने, और क्या। सृष्टि और अर्शी के सामने जितनी भी इज्जत है ना, सारी मिट्टी में मिल जाएगी अब तो। और ये सुनकर तो दादी भी परेशान है। वहीं अब तनुजा बिपाशा से पूछती है कि क्या अन्नी का फोन उठा, पर वो बताती है कि नहीं। और फिर एक बार तनुजा गुस्सा होती है कि मना किया था उसे जाने के लिए, फिर भी गया वो। पूछो अनी पुलिस स्टेशन पहुंचा या नहीं। जी। अरे काकू आइए। और अब शुभो आता है और सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि क्या खबर है अब, पर मेरे जूनियर ने इन्फॉर्म किया है कि पुलिस ने अभी तक केस दर्ज नहीं किया है। कोर्ट भी बंद होने का टाइम हो रहा है। लेकिन केस तो आज ही फाइल करेगी ना पुलिस। करना तो चाहिए। अरे इस केस में कुछ है ही नहीं, सिंपल ओपन एंड शट केस है। झनक अपनी बहन अर्शी से नफरत करती थी, उससे जलती थी, और अनिरुद्ध और अर्शी की शादी में झनक ने अर्शी को मारने की कोशिश की। That's it। वीडियो फुटेज है, सबूत हैं, गवाह रेडी हैं, केस दर्ज हो जाना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा कि पुलिस ने अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज किया। मैंने सृष्टि जी को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि हम पुलिस स्टेशन ना जाकर कोर्ट में ये केस फाइल करते हैं, क्योंकि अगर कोर्ट में केस फाइल होता तो पहले कार्रवाई होती और फिर सबूत की बात उठती। पर अब करे भी तो क्या बोस परिवार। लेकिन अब दादी पूछती है, लेकिन पुलिस तो झनक को घर से ले गई, उसे अभी तक अरेस्ट नहीं किया क्या? नहीं माँ, नहीं। ऐसे केसेस में पहले अरेस्ट नहीं करते हैं। पहले कंप्लेंट होती है, फिर जांच पड़ताल होती है, उसके बाद कार्रवाई होती है, फिर जाके रिपोर्ट तैयार होती है, और एक बार रिपोर्ट तैयार हो जाए फिर एफआईआर होती है। और इस तरह शुभो अपनी माँ को सब समझाता है। पर अब और भी परेशान हो गए हैं सब। पर अब शुभो चिंतित है और भी कोई बात को लेकर। और अब एक नई जानकारी से और भी परेशान होते हैं सब। पर अब छोटन और मीनू पहुँचते हैं पुलिस स्टेशन और बाबलू वहीं है। वो बोर्दा, मुझे छोटन ने बताया झनक के बारे में, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आ गई। सोचो तुम कितने दर्द से गुजरना पड़ रहा है बेचारी बच्ची को। मुझे यहाँ आए कितना टाइम हो गया है, लेकिन ये लोग तब से मुझसे इंतजार ही करवा रहे हैं। मैंने पूछा तो भी अचानक से मिलने नहीं दे रहे। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? बोर्दा, मुझे आपसे बात करनी है। नहीं नहीं, अभी बात करने का समय नहीं है, हमें पहले जाके झनक से मिलना होगा। ऑफिस से इंचार्ज होंगे ना, उनसे बात करनी पड़ेगी। ये तो बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं कर सकते वो लोग, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देंगे ना हमें वो। मीनू, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई बात नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ है या उसे कोर्ट में लेकर गए। और अब छोटन भी चिंता करता है। कानून के हिसाब से 24 घंटे के अंदर उन्हें उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर उन्होंने चार्जेस प्रेस किए
तो झनक को कल सुबह तक बेल नहीं मिलेगी। और ये सुनकर अब छोटौन और मीनू भी सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए अब। कि उन्होंने उसे 6 बजे से पहले कस्टडी में लिया। दादा अनिका है। मैं जब घर से निकला था वो वहां नहीं था। तो मतलब वो हॉस्पिटल से अभी आया ही नहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो फिर मैं इस सब के बारे में उसे बता दूं क्या? नहीं छोटू, ये जरूरी नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है। और जब वो घर आएगा तो उसे सब कुछ पता चल ही जाएगा। और सब कुछ जानने के बाद अगर उसे लगता है कि उसे आना चाहिए तो वो आएगा। और वैसे हम लोग तो यहाँ हैं ही ना, अनी यहाँ पे आगे करेगा भी क्या? यहाँ पे ऐसे बैठे रहने का कोई पॉइंट नहीं है। न जाने उनकी फॉर्मेलिटीज कब पूरी होगी, हमें खुद जाके उनसे पूछना चाहिए। मीनू, मुझे तो ये जानना है कि वो झनक पे कौन से चार्जेस लगाएंगे। तो बिना प्रूफ के वो कोर्ट में जाकर करेंगे भी क्या? अरे घर आके सबूत ढूंढे ना, और अगर सबूत मिलता है तो लगाए जो चार्ज लगाना है। वर्दा डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी, हम चलते। और अब मीनू लेती है अपने हाथों में कमान और बढ़ती है ऑफिसर के कैबिन की ओर। वहीं अगर आज केस फाइल नहीं हुआ तो क्या होगा? क्या पुलिस उस लड़की को वापस इसी घर में ले आएगी? यही तो मेरी चिंता है। ओह गॉड, क्या सच में वो लड़की वापस इस घर में आ जाएगी? और ये तो सर दर्द हो गया है सबका कि कहीं झनक वापस नहीं आ जाए। और वहीं बिपाशा का फोन कनेक्ट ही नहीं हो रहा किसी से भी, आउट ऑफ रेंज बता रहा है। पूछने के लिए कि अनी वहाँ पहुँचा या नहीं, और उस झनक का क्या हुआ? तो अनिरुद्ध फोन नहीं उठा रहा है। अरे अनी फोन नहीं उठा रहे तभी तो। तनुजा, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने बेटे को जानता हूँ। अर्शी पे जो अटैक हुआ है ना, उससे वो इतना परेशान है कि अब वो अपनी जिम्मेदारी समझेगा और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। और शुभो अब एकदम श्योर है कि अनी अब झनक के लिए कुछ भी नहीं करेगा। मेरा पोता सही फैसला लेगा। अर्शी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। हाँ माँ, मैं अनी के लिए परेशान नहीं हो रही हूँ। इनफैक्ट अर्शी को अनी से ज्यादा कमिटेड लड़का कोई मिल भी नहीं सकता है। डर तो मुझे इस बात का है कि अनी के मन में जो सिंपैथी है ना उस लड़की के लिए, कहीं वो खुद ही उसकी बेल कराने के लिए निकलना पड़े। पर ये बड़े ही पते की बात बोली है तनुजा और सबको सोचने में मजबूर करती है। पर दादी, अनी ने कहा ना वो गुनहगार को सजा दिलवाएगा। हाँ माँ कहा, लेकिन ठम्मी अगर ऐसा है तो अनी अकेला क्यों गया? फिर लाल को साथ लेकर क्यों नहीं गया? तुम अनी को जानती हो ना, वो किसी से मदद नहीं लेना चाहता। हाँ इसमें मदद या एहसान की बात ही नहीं है। इनफैक्ट लाल ने तो खुद ऑफर किया था उसे हेल्प के लिए। और अब शुभो को एक ही चीज सताती है कि कोर्ट भी बंद होने का टाइम हो रहा है। आखिर होगा क्या आज? क्या झनक वापस घर तो नहीं आ जाएगी?